बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग ज़िम्मेदार जिन्होंने लाखों रुपए अपनी फसलों को लगाने के ऊपर इन्वेस्ट किया, रेट ना मिलने की वजह से परेशान है। लेकिन इससे ज़्यादा परेशानी उस वक्त होती है जब मंडियों के अंदर रेट होते हैं लेकिन आपकी सब्ज़ी या आपकी प्रोडक्ट जो सी होती है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम लोग रेट ना होने की वजह से जो बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं उनको उसको समझने के लिए बड़ी कंपनीज़ की सोच का आप अंदाज़ा लगाएं। मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, वो लोग एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो फूड पांडा के बारे में, जो लोगों के घरों के अंदर खाने की डिलीवरी देती है, डिस्कशन हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमने हिसाब लगा के देखा कि फूड पांडा जब आपको किसी छोटे ऑर्डर की डिलीवरी कर रहा होता है तो एक्चुअली में उसको नुकसान हो रहा होता है। और अगर आप उसकी सालाना नुकसान का अंदाज़ा करें तो वो करोड़ों रुपए के अंदर है। उसके बावजूद फूड पांडा अपनी सर्विसेज दे रहा है। जो जब मैंने उनके CEO से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग उस वक़्त कमाएंगे जब हमारी आने वाली जनरेशन बाहर से खाने पीने की आदी हो चुकी होगी। तो ऐसे में ऐसी ही मिसाल सब्जियों की है। जब हम लोग सब्जियों का रेट नहीं मिलता, हम लोग अपनी सब्जियों के ऊपर मेहनत करना छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपनी सब्जियों को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे में वो लोग कमाते हैं जिन्होंने उस बुरे टाइम के अंदर भी अपने फसलों के ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, अपनी फसलों के ऊपर मेहनत की होती है, नुकसान उठाया होता है। जब सबकी सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं, जब सबकी प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाती हैं, ऐसे में वो लोग कमाते हैं। इस वायरस की वजह से एक बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल से सामने आ गई है। सब्जियों के रेट्स या तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई सब्जियां बहुत ज़्यादा तेज़ है, कोई सब्जियां उसको पूछने वाला कोई नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे। ये सवाल मेरे से हो रहा था कि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी एक ज़िम्मेदार के लिए। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इस वक्त हमें अपनी सब्जियों को संभालना चाहिए, उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मजहर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। एक बात आप लोग याद रखेंगे, दुनिया के अंदर दो कारोबार ऐसे हैं कि जो चल जाएं तो उनके अंदर नुकसान का कभी भी अंदेशा नहीं होता। एक है हॉस्पिटल्स का कारोबार, डॉक्टर अगर क्लिनिक चल जाता है, हॉस्पिटल चल जाता है, कभी भी नुकसान नहीं होगा। और एक खाने पीने की चीज़ों का कारोबार अगर चल जाता है तो इसके अंदर कभी भी नुकसान नहीं होगा। इस वक्त पूरी दुनिया खौफ का शिकार है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त भी खुली हुई हैं। हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं और मंडियों को खोलने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ऐसी दुकानों को खोलने के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि उनको खुला रखा जाए जहाँ से लोग खाने पीने की चीज़ें ले सकें। डॉक्टर्स इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर जंग लड़ रहे हैं इस वायरस के ख़िलाफ़, और हम वो लोग हैं जो लोगों को पीछे से फीड कर रहे हैं, जो हम लोगों की सप्लाई को बरकरार रख रहे हैं। अगर ज़िम्मेदार अपने घर के अंदर बैठ जाएगा तो आने वाले टाइम के अंदर अगर खुराक की कमी हुई तो वो अफरा तफरी जो सी है इस वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को इस बात से कतई परेशान नहीं होना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर आपकी सब्जियों को कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। किसी ने तरबूज लगाया हुआ है, उसका तरबूज 2 महीने के बाद आना है, वो लोग इस बात से परेशान है कि यार क्या हमें अपने तरबूज के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, क्या हमें अपने खरबूजे के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, क्या ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। ज़रूर बिकेगा, इंशाल्लाह ज़रूर बिकेगा। इस वक्त भी जो सूरत हाल में देख रहा हूँ वो ये है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं, सब्ज़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। तो इस वजह से अगर किसी चीज़ की किसी इलाके के अंदर पैदावार कम है तो उस इलाके की मंडी के अंदर उस चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर किसी इलाके के अंदर किसी चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा है तो उस स्पेसिफिक इलाके के अंदर उस चीज़ का रेट कम है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों हमारे यहाँ पे सरगोदा के अंदर जो शॉपर था खीरे का, वो 60 रुपये 70 रुपये का सेल हो रहा था। कसूर के अंदर एक दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने तो 250 रुपये से एक दिन भी शॉपर कम नहीं सेल किया, 5 किलो का शॉपर। तो काफ़ी हैरानकुन बात थी। मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो यही पता चला कि अगर आपके इलाके के अंदर सब्जी वो नहीं उगाई जा रही तो उस इलाके के अंदर आपको रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। दूसरी बात उन लोगों के लिए जिनकी फसलें इस वक्त ख़त्म हो रही हैं, अगली फसल लगाने का सोच रहे हैं, तो ये वायरस का जो प्रॉब्लम है ये कोई छोटा नहीं चलना, ये बहुत लंबा चलना है। तो ऐसे में अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि मुझे किस फसल की तरफ जाना चाहिए तो देखें कि आपके इलाके के अंदर किस चीज़ को उगाने का रवाज है। जिस चीज़ को उगाने का रवाज है उस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, उससे डिफरेंट कोई चीज़ उठाएं, उसको उगाने की कोशिश करें। अगर आप उसके अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह, गारंटी इस सेंस में कि मुझे आने वाले वक्त के अंदर जो एक अंदाज़ा है, बाकी गारंटी अल्लाह ताला ही दे सकते हैं, तो ये अंदाज़ा है कि आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको रेट कम मिल रहा है लेकिन आपकी पैदावार ज़्यादा है तो ऐसे में आपका नुकसान दूसरों के नुकसान की निस्बत बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपका रेट भी कम है और आपकी पैदावार भी कम है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। कल परसों की बात है,
हमने जो टनल के ऊपर करेला लगाना था उसी लाइन के ऊपर टिंडी लगी हुई थी, उसी लाइन के ऊपर छोटा छोटा हमने करेला लगाया था जिसको हमने बांस के जाल के ऊपर चढ़ाना था। तो भाई ने मशवरा दिया और हमने उस टिंडी को फाड़ दिया। उस टिंडी को उखाड़ दिया कि यार ये हमारे करेले को ख़राब कर रही है, रेट भी नहीं है, एक सोच थी कि रेट नहीं है, इसलिए हम इस टिंडी को ज़ाया कर देते हैं ताकि कम से कम हमारा करेला तो ख़राब ना हो। कल टिंडी का रेट हमारी मंडी के अंदर 45 रुपये 40 रुपये का 5 kg का शॉपर था और आज 90 रुपये से लेके 110 रुपये तक 5 kg का शॉपर सेल हो रहा है। तो मंडी के बारे में आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। किसी चीज़ की मामूली सी शॉर्टेज आती है, किसी चीज़ के बारे में मामूली सी मार्केट के अंदर अफवाह उड़ जाती है, फौरी तौर पे उसके रेट अप हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ है, जो भी फसल आपने लगाई है उसको संभालें। टिंडी रेट नहीं लग रहा, जब लोग उसको ख़त्म कर देंगे तंग आके, इंशाल्लाह आप लोग उस वक्त कमाएंगे। इस बात के ऊपर आप लोग भरोसा रखें। आपने तरबूज लगाया हुआ है, खरबूजा लगाया हुआ है, आपकी प्रोडक्शन आनी है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो इतनी लंबी ना सोचेगा पता नहीं आने वाले टाइम के अंदर मेरा तरबूज या खरबूजा सेल होगा या नहीं होगा। अपने तरबूज और खरबूजे की ऐसी प्रोडक्शन लेके आएँ, ऐसे साइज उसके तैयार करें कि लोग उसको इनकार ना कर सकें। इंशाल्लाह अच्छी चीज़ का मंडी के अंदर हमेशा अच्छा रेट मिलता है, इस चीज़ से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो मौसमी हालात मैं देख रहा हूँ उनकी वजह से इस दफ़ा सब्जियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियों के अटैक हैं, रेट भी कम है, लोग बहुत जल्दी हौसला हारेंगे। आप हौसला ना हारें, आप अपनी फसल को संभालें। इंशाल्लाह जब लोग फसलें ख़त्म कर देंगे उस वक्त आप लोग कमाएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कुछ जज्बा आप लोगों का बना होगा अपनी फसल को संभालने का, उसके ऊपर मेहनत करने का। मेहनत करें, बीमारियों से बचाएं, प्रोडक्शन अच्छी लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी हौसला बढ़ाइए। मेरे चैनल IR फार्म को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को इसके बारे में बताइए ताकि मैं और सारे लोगों को हौसला दे सकूँ। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।